तो आज हम एक विशेष विषय पे बात करेंगे। ये है कि हमारी सोच कैसी हो। कहने को तो हम एक दूसरे को कहते हैं पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए, नेगेटिव ना रहें, अर्थात नकारात्मक सोच का होना गलत है। पर जिस प्रकार से जीवन में आजकल भाग दौड़ का हो गया है, आपस में एक दूसरे से कंपटीशन है, इसके चलते कहीं ना कहीं हम इस बात को जल्दी ही भूल जाते हैं कि हमारे शरीर के लिए, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो या बौद्धिक हो, सामाजिक हो, हम उस चीज़ को अक्सर ले लेते हैं जो कि हमारे लिए दोनों ही तरह से नुकसान है। और इसका शायद हमें पछतावा या तो दूसरे के टोकने से या कहने से होता है, या हमें अपने आप प्रायश्चित करने पे होता है, जब हम कहीं ना कहीं हम उस नुकसान को भुगत चुके होते हैं। आज मैं बात करूँगा कि सकारात्मक सोच क्या है। पहले तो ये जानें हम। सकारात्मक सोच वो है एक आम आदमी के लिए कि वो सादा जीवन यदि बिता रहा है, सादा भोजन कर रहा है, उसकी नींद अच्छी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा, अपनी मनमानी करता है लेकिन थोपता नहीं है दूसरे पे, उसको शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है। और रही बात नकारात्मक की, उसका चिड़चिड़ापन आदमी का, जरा सी बात पे विचलित हो जाना, दूसरे का कहा बुरा मान जाना, गुस्सा आना, व्यवहार में उसके चिंता रहती है, जिससे उससे मानसिक लक्षण तो अवश्य ही होते हैं और शारीरिक लक्षण भी अवश्य ही होते हैं जो उसके शरीर के लिए स्वास्थ्य कारक नहीं होते हैं। कभी कभी तो शारीरिक और मानसिक दोनों का इस प्रकार का संबंध है जो कि साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स या ऐसी बीमारियां पैदा करते हैं जो पेट से संबंधित, उसका प्रभाव दिमाग से उनके व्यवहार में ज़्यादा आता है। आपने अक्सर देखा होगा जो आदमी खुश रहते हैं उनके दिमाग में किस प्रकार के खुश रहने वाले, प्रसन्नता देने वाले ऐसे हार्मोन्स हैं जो रहते हैं, जिनको हम एंडोर्फिन्स, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन या सेरोटोनिन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि हमारे दिमाग में एक केमिकल के रूप में निकलते हैं, जो कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और साथ में शारीरिक जितनी गतिविधियां होती हैं, चाहे फिजियोलॉजिकल हो या पैथोलॉजिकल, अर्थात रोग से उत्पन्न जो स्थितियां होती हैं उसको भी काबू करने में सहायक होती हैं। मैं आपसे कहूँगा कि नकारात्मक नहीं होने का कारण क्या है। साधारण भाषा में तो हम ये कहें, यदि हमें जब उम्मीद ज़्यादा होती है या हम आशावादी ज़्यादा होते हैं कि हमारा कोई दूसरी हेल्प करे, तो हमें एक प्रकार से इन दोनों के होने से यदि ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमारे शरीर में मानसिक रूप से सर्वप्रथम नकारात्मकता आती है। ये आप जानें, इन दो चीज़ों का अधिक होना, यदि हम संतुलन ना बना पाएँ तो आप जानिए नकारात्मकता का होना आवश्यक है। तो आप इन दो चीज़ों को ध्यान में रखें। एक है होपफुलनेस और दूसरा हेल्पलेसनेस। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेगेटिविटी को, अर्थात नकारात्मकता को हमारे दिमाग में ज़्यादा पैदा करती हैं। अब रही बात है इससे शारीरिक लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि आपने देखा, अक्सर यदि ये दो चीज़ें ऐसी हैं, यदि ये ठीक से रहेंगी तो हम अलर्ट रहेंगे, अर्थात सतर्क रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा बहुत शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर नकारात्मकता का होना ज़रूरी भी है। जिस प्रकार से बच्चे यदि इसकी अवहेलना करेंगे तो पढ़ाई नहीं करेंगे, बड़े हैं अपने शरीर के लिए उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे जितना देना चाहिए। ऐसे ही चाहे उनका कैरियर या नौकरी पेशा हो तब की बात है, लोगों से संबंध हो उसके बारे में बात है कि उनका व्यवहार नकारात्मक नहीं होगा, अर्थात कंट्रोल में रखेंगे, तो उनका हर प्रकार से संतुलन, चाहे बिहेवियर के रूप में हो, बोलचाल में हो, इसे हम कहते हैं सोशल हेल्थ, तो किसी भी प्रकार से अफेक्टेड नहीं होगी। रही बात है नकारात्मक होने से, जब तनाव रहता है तो अक्सर सिर में दर्द, घबराहट, पेट के बहुत सारे रोग, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घबराहट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का होना, इस तनाव से चलते जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है, क्रॉनिक हो जाता है, पुराना हो जाता है,
तो डायबिटीज़ का होना स्वाभाविक है, क्योंकि डाइजेशन हमारा प्रभावित होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म भी प्रभावित हो जाता है। इससे खाया पिया हज़म नहीं होता, तो डायबिटीज़ का होना और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का होना, जोड़ों के दर्द रहना, ये आम बात हो गई है। तो कहने का मेरा अभिप्राय है, नकारात्मकता हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करता है, जिससे हमें बचने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँगा, नकारात्मकता को ठीक करने के लिए आप कुछ समय अपने आप को दें, ऐसी किताबें या बुक्स पढ़ें जिनसे आपको प्रेरणा मिले। आप चाहे म्यूज़िक सुनें, अच्छे जो समाज में विभिन्न क्षेत्रों में आगे हैं, जिसको आप पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की गाथाओं को पढ़ें, उनके बारे में जानें, चाहे ये आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो या इतिहास से संबंधित हो। तो ऐसे विषयों को पढ़ने से आप में एक पॉजिटिविटी आती है, अर्थात नकारात्मकता कम होती चली जाती है। तो मैं ये कहूँगा, नकारात्मकता को कम करने के लिए आप इस प्रकार का माहौल पैदा करें कि आप अधिक से अधिक लोगों से मिलें। ये ध्यान रखें, आपका समय भी खराब ना हो, आपकी ऊर्जा भी ज़्यादा खराब ना हो, आपको पैसे या अर्थ की कोई समस्या ना हो, लेकिन आप उनसे प्रेरणा अवश्य लें। तो कहने का मतलब ये है कि नकारात्मकता को कम करने के लिए आपके लिए अपनी जो दिनचर्या है उसको ठीक करने की आवश्यकता है। चाहे आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, योग करें, घूमने जाएं, अच्छे लोगों से आप उठ बैठ रखें जो सकारात्मक हों, चाहे बच्चे हैं या यूँ कहिए आप जिस प्रकार से फूलों को देखते हैं, फलों को देखते हैं, वो प्राकृतिक रूप में होते हैं, उनको भी देखने से आपको लगेगा कि ये पॉजिटिविटी इन चीज़ों में है। हमें भी इसी तरीके का एक प्रकार से एटीट्यूड बनाने की आवश्यकता है, जो कि आपको नकारात्मक की ओर धीरे धीरे नहीं ले जाएगा, या यूँ कहें आपका ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो मेरा ये कहने का अभिप्राय है, सब प्रकार की सुविधाएं, हर प्रकार से आप पढ़ाई में अव्वल हैं और आपके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, लेकिन ये जानिए कि नकारात्मकता जो होती है वो शंका को पैदा करती है। जैसे गीता में भी लिखा है, संश आत्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने से नुकसान हमारा ज़्यादा होता है। तो आपसे मैं ये कहूँगा, नकारात्मक को कम करने के लिए आप इन सब चीज़ों से बचें जो कि आपको मानसिक रूप से व्यथित करती हैं या डिस्टर्ब करती हैं। तो मैं ये कहूँगा, धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी, आपका जो इच्छा होती है कि मैं हर प्रकार से ठीक रहूं, सकारात्मक का उत्तर यही है कि आप गलत ना सोचें, हमेशा सही सोचें, जिससे आपको एक प्रकार से धीरे धीरे उन हार्मोन्स की शरीर के अंदर कमी नहीं रहेगी, चाहे वो मात्रा में हो या उसकी क्वालिटी हो। तो ऐसे हार्मोन्स का, जिसे हम हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं, वो शरीर में बने रहेंगे। हमारा खाए पिया अच्छा हजम होगा, दिनचर्या हमारी ठीक होगी, इससे हम स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।